आईपीएल 2019 बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम पे महामुकाबला होने वाला था। बेंगलोर और चेन्नई के बीच एक तरफ थी विराट कोहली की विराट सल्तनत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो दूसरी तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी की संतुलित सीएसके। ग्राउंड के बीच सिक्का उछला और गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। धोनी ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और बेंगलोर को बैटिंग करने को आमंत्रित किया। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे पार्थिव पटेल और खुद विराट कोहली। मैच के तीसरे ही ओवर में कैप्टन कोहली दीपक चहर के स्विंग बॉल का शिकार बने। अपने कैप्टन को खो चुकी आरसीबी अब डिविलियर्स के सहारे थी। वही डिविलियर्स जिसे लोग मिस्टर 316 के नाम से जानते हैं। डिविलियर्स ने आते ही अपनी धमाकेदार पारी की शुरुआत की। एक ओर पार्थिव पटेल तो दूसरी ओर डिविलियर्स दोनों मिलकर चेन्नई के बॉलरों पर प्रहार कर रहे थे। पावर प्ले खत्म हो चुका था और आरसीबी के खाते में थे 49 रन। 7वें ओवर में खतरनाक दिख रहे एबी डिविलियर्स के विकेट का पतन होता है। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी के खाते में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन थे। पार्थिव पटेल बड़े समझदारी से आरसीबी के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी का स्कोर 92 रन था। पार्थिव पटेल 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, मगर अगले ही बॉल पे डेन ब्रावो ने उनको अपनी चाल में फंसा लिया। अंत के ओवरों में आरसीबी का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, मगर मोइन अली की 26 रन की पारी की बदौलत बेंगलोर ने चेन्नई के सामने 162 रन का टारगेट रखा। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का पराक्रम। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे डू प्लेसिस और शेन वॉटसन, परंतु पारी की चौथी ही बॉल पर चेन्नई ने शेन वॉटसन का विकेट खो दिया। मिस्टर आईपीएल कहलाने वाले सुरेश रैना भी पहले ही बॉल पे स्टैन का शिकार बन चुके थे। चेन्नई पारी की पहले ही ओवर में अपनी 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। पारी के चौथे ओवर में डू प्लेसिस ने भी अपनी विकेट गंवा दी और अगले ओवर में केदार जाधव भी चेन्नई का साथ छोड़ चुके थे। केदार जाधव के आउट होने के बाद ग्राउंड पर आता है वो खिलाड़ी जिसकी एंट्री से ग्राउंड पर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है। सीएसके के फैंस को पता था कि जब तक ग्राउंड पर धोनी है तब तक चेन्नई हार नहीं सकती। धोनी ने आते ही पहले ही बॉल पे अपने इरादे साफ कर दिए थे। पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई महज 32 रन पे अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी और अब चेन्नई को एक बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और चेन्नई के खाते में थे 57 रन। मैच के 14वें ओवर में अंबाती रायडू भी चतुर चहल के स्पिन का शिकार बन चुके थे। अब सारी जिम्मेदारी माही के कंधों पर आ चुकी थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भी धोनी का साथ छोड़ दिया था। चेन्नई को अब 3 ओवर में 49 रन की ज़रूरत थी, मगर वो कहते हैं ना कि धोनी है तो मुमकिन है। महेंद्र सिंह धोनी ने 35 बॉल पे अपना अर्धशतक पूरा किया और अब 12 बॉल पे चेन्नई को बनाने थे 36 रन। यहाँ से अब चेन्नई को सिर्फ एक ही प्लेयर जीता सकता था और वो था सीएसके का फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी। 19वें ओवर की अंतिम बॉल पे डेन ब्रावो भी पेविलियन का रास्ता नाप चुके थे और अब मैच शायद सीएसके के हाथों से निकल चुका था, क्योंकि अब अंतिम ओवर में 26 रन की ज़रूरत थी, मगर दूसरी ओर धोनी हार मानने को तैयार नहीं थे। धोनी ने अंतिम ओवर के 5वें और चौथे बॉल पर लगातार 2 सिक्स जड़ दिए। अब 2 बॉल पे चाहिए थे 8 रन और दूसरे बॉल पे माही ने लगाया 6 और चेन्नई को जीत के करीब पहुंचा दिया। अंतिम बॉल पे महज 2 रन चाहिए थे, मगर धोनी के बैट का बॉल से संपर्क नहीं हुआ और रन लेने के लिए दौड़े, मगर नॉन स्ट्राइक पर खड़े शार्दुल ठाकुर दूसरी ओर पहुंच नहीं पाए और रन आउट हो गए और चेन्नई मुकाबला 1 रन से हार गई। चेन्नई मैच तो हार चुकी थी, मगर माही ने सबका दिल जीत लिया था और उस समय जीत से ज़्यादा हार के चर्चे हुए और चेन्नई हारने के बावजूद जीत गई।